हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीपीएस स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, जो क्लास 10th से रिलेटेड होगा। आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक हम लोग का है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोगों को कार्तीय तल के बारे में पढ़ना है। कार्तीय तल किसे कहते हैं? दो लंबवत रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बना तल कार्तीय तल कहलाता है। दो लंबवत रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बना तल कार्तीय तल कहलाता है। मीन्स ये हो गया दो लंबवत रेखा, ये जो आपका क्षैतिज रेखा है, जो सोया हुआ रेखा है, जो ई वाला रेखा है, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा है और इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा को हम लोग एक अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को एक अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में मूल बिंदु कहते हैं। इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। ये आपका एक अक्ष हो गया, ये हो गया आपका वाई अक्ष। जहां पे ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है जो रेखा, इस पॉइंट को हम लोग मूल बिंदु बोलेंगे। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। एक अक्ष पे आप राइट साइड में जाइएगा तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा धनात्मक होगा। यहाँ पे आप ले सकते हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। इस साइड धनात्मक होगा, इस साइड आपका वाई अक्ष पे ऊपर जब जाइएगा तो ये भी धनात्मक होगा, 1 2 3। मूल बिंदु से एक अक्ष पे आप लोग बाएं साइड जाइएगा तो ये ऋणात्मक वैल्यू होगा, -1, -2, -3। फिर वाई अक्ष पे आप नीचे साइड आइएगा तो ये आपका होगा ऋणात्मक हो जाएगा, -1, -2, -3। अब एक अक्ष पे जो बिंदु का निर्देशांक होता है, एक अक्ष पे अगर हम लोग कोई भी बिंदु का निर्देशांक लेते हैं तो एक अक्ष के दाएं या बाएं ली गई दूरी को हम लोग भुज कहते हैं। एक अक्ष पे अगर किसी बिंदु का हम लोग निर्देशांक लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? भुज बोलेंगे। और जब वाई अक्ष पे हम लोग लेंगे, वाई अक्ष से दाएं या बाएं हम लोग कोई भी दूरी लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे। सॉरी, कोटि हर सही से लिखा जाएगा। एक अक्ष पे भुज और वाई अक्ष पे कोटि। अब यहाँ पे देखिए, ई वाला जो आप लोग का
ये 4 भाग में बट गया ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। ये है आपका प्रथम चतुर्थांश। इसको हम लोग दूसरा चतुर्थांश बोलते हैं। ये आपका तीसरा चतुर्थांश है। तीसरा चतुर्थांश ये है चौथा चतुर्थांश। अब प्रथम चतुर्थांश में किसी भी बिंदु का निर्देशांक लेना हो तो एक्स अक्ष धनात्मक होगा और वाई अक्ष भी धनात्मक होगा। और किसी बिंदु का निर्देशांक दोनों धनात्मक है तो वो बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कोई बिंदु है 2, 3, जिसका निर्देशांक एक्स अक्ष पे 2 यूनिट है और वाई अक्ष पे 3 यूनिट है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिंदु ए किस चतुर्थांश में स्थित है, बताइए। तो दोनों धनात्मक है, एक्स अक्ष भी धनात्मक है, भुज भी धनात्मक है, कोटि भी धनात्मक है। सो ये बिंदु ए कहाँ पे होगा? आपका प्रथम चतुर्थांश में होगा। सेम उसी प्रकार किसी भी बिंदु का निर्देशांक जब हम लोग लिखेंगे तो पहले जो लिखते हैं एक्स अक्ष का मान लिखेंगे, फिर वाई अक्ष पे जितना यूनिट है उतना यूनिट लिखेंगे, राइट। मीन्स भुज का मान पहले लिखेंगे, कोटि का मान सेकंड जगह पे लिखेंगे, राइट। सेम उसी प्रकार जब हम लोग अगर दूसरा चतुर्थांश में कोई बिंदु अगर स्थित होगा तो उसको हम लोग एक्स अक्ष यहाँ पे ऋणात्मक है तो यहाँ पे भुज हो जाएगा ऋणात्मक, कोटि हो जाएगा धनात्मक। तो जब इस टाइप से पॉइंट हो माइनस प्लस तो समझिए वो पॉइंट किस चतुर्थांश में स्थित होगा? दूसरा चतुर्थांश में। सेम उसी प्रकार अगर कोई पॉइंट एक्स अक्ष भी ऋणात्मक है और वाई अक्ष भी ऋणात्मक है, एक्स अक्ष अगर ऋणात्मक है और वाई अक्ष भी ऋणात्मक है तो वो बिंदु आपका तीसरा चतुर्थांश में स्थित होगा। सेम उसी प्रकार भुज प्लस होगा, कोटि माइनस होगा तो वो चौथा चतुर्थांश में स्थित होगा। जैसे हम इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। बी सपोज करिए, ये हम लोग लिए थे 2 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित था? प्रथम चतुर्थांश में। सेम उसी प्रकार -3, 5 पूछा जाएगा कि किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? माइनस प्लस सेकंड चतुर्थांश में होता है इसलिए दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। सेम उसी प्रकार सी -5, -7 ये दोनों निगेटिव है तो दोनों निगेटिव जब रहेगा तो ये थर्ड चतुर्थांश में स्थित होगा। कोई डी मान लीजिए बिंदु है -5 एंड -8, ये पूछेगा किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ चतुर्थांश में स्थित है। किस चतुर्थांश में स्थित है? फोर्थ चतुर्थांश में। अब देखिए एक चीज और समझने वाली बात है कि अगर एक अक्ष पे कोई बिंदु स्थित होगा, एक अक्ष पे अगर कोई बिंदु स्थित होगा तो एक अक्ष पे जब कोई बिंदु स्थित होगा तो उसका y निर्देशांक 0 होगा। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित हो तो उसका कोटि 0 होगा। सेम उसी प्रकार अगर कोई बिंदु y अक्ष पे होगा तो भुज क्या होगा? 0 होगा। यानी x अक्ष पे कोई बिंदु होगा तो y निर्देशांक क्या होगा? 0 होगा। अगर कोई बिंदु y अक्ष पे है तो x क्या होगा जी? 0 होगा। अगर कोई बिंदु y अक्ष पे है x 0 होगा, कोई बिंदु x अक्ष पे है तो y 0 होगा। मीन्स
सपोज कीजिए ए कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक 40 है, तो ये कहाँ पे स्थित होगा? आप इसको इसे बना लीजिए। ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। तो 1 2 3 4 यानी एक्स अक्ष पे 4 यूनिट यहां पे आ गए हम लोग। और वाई चूंकि 0 है तो ये बिंदु कहां पे होगा? एक्स अक्ष पे होगा। तो ए बिंदु का ए का निर्देशांक क्या हो गया? ये बिंदु यहां पे स्थित है। सेम उसी प्रकार अगर सपोज कीजिए बी है 0 2 है, अगर पूछेगा कि इसको जो है सो आप लोकेट कीजिए कि कहां पे है, तो ए 1 यूनिट 2 यूनिट यानी वाई अक्ष पे 2 यूनिट। चूंकि बिंदु का एक्स निर्देशांक 0 है इसलिए ये बिंदु कहां पे हो गया? आपका यहां पे हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और कहीं भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको बताऊंगा फिर से। अब आगे चलिए, आप लोगों को ये जो थ्योरी है आप लोगों का, इसको आप लोग अच्छा से याद करके रखिएगा। इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई बिंदु दे देगा और आपसे बोलेगा कि बताइए बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो सेम आप जो है सो इस टाइप से आप याद रखिएगा। अगर प्लस प्लस है तो फर्स्ट चतुर्थांश में, माइनस प्लस है सेकंड चतुर्थांश में, माइनस माइनस है थर्ड चतुर्थांश में, और प्लस माइनस है तो फोर्थ चतुर्थांश में। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है, इस टाइप से आप जो है सो आप कोई भी पॉइंट का आप निर्देशांक पता कर सकते हैं। कोई पॉइंट दिया है किस चतुर्थांश में है तो आप ये भी पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप लोगों को नेक्स्ट पढ़ना है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र मीन्स 2 पॉइंट आपका दिया हुआ रहेगा, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सपोज कीजिए इसका निर्देशांक x1 है, इसका निर्देशांक y1 है, x2 y2, b का निर्देशांक x2 y2, a का निर्देशांक x1 y1 है। आपसे पूछेगा कि a और b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। a और b के बीच का दूरी ज्ञात करें, तो इसके लिए आप फॉर्मूला अपनाएंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरली आप इस फॉर्मूला को ए वाला आप याद रखिएगा। लिखने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक थ्योरी आप लोग यहां से ये भी याद कर सकते हैं कि कोई बिंदु दिया हुआ रहेगा, उसका बोलेगा कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। सपोज करिए एक XY बिंदु है ए, और बोलेगा बिंदु ए का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा? मूल बिंदु रहेगा। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। इस पे डायरेक्ट आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा ज्ञात करें। तो इसके लिए डायरेक्ट आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं, दूरी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस पे मैं एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन रहेगा बिंदु 3 4 का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में रहेगा। कोई बिंदु दिया रहेगा, बोलेगा मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप इस फॉर्मूला पे आप लोग जाइएगा, दूरी बराबर
दूरी बराबर आप फॉर्मूला लगा दीजिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स यहाँ पे 3 है, वाई 4 है, राइट। तो 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। इसको ऐड कीजिएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 मीन्स इसका आंसर कितना हुआ? 5 इकाई हो गया। आप 5 भी बोल सकते हैं। सेकंड एक क्वेश्चन रह सकता है आप लोगों के लिए। सेकंड क्वेश्चन रहेगा बिंदु ए 4 और 7 और 0 सपोज कीजिए 4 है के ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आप सीधी सी बात है, यहां पे दिया हुआ है, क्या दिया है? ए बराबर कितना दिया है? 4 7 और दूसरा पॉइंट हम लोग का बी दिया है 0 -4। तो यहाँ x1 कितना है? -4 है। y1 कितना है? 7 है। फिर x2 है 0 और y2 है -4, राइट। अब दूरी फॉर्मूला लगाइए। तो दूरी निकलना है तो दूरी फॉर्मूला क्या बोलता है जी? x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना दिया है? 0, x1 है -4 का होल स्क्वायर, y2 है -4 माइनस y1 मीन्स 7 का स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस बोले तो 7 और 4 11 का होल स्क्वायर 121। तो होगा 6 + 1 7 2 1 2 1 3 1। तो रूट अंडर 137 ये हो गया आपका आंसर।